नागौर से एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहाँ जसनगर पुलिस चौकी को अब एक पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन यानी थाने का दर्जा मिल गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसके क्या मायने हैं। तो बात ये है कि जो जसनगर की पुलिस चौकी थी ना, वो अब सिर्फ चौकी नहीं रही, उसे एक प्रॉपर पुलिस स्टेशन का स्टेटस मिल गया है। और ये सिर्फ कोई नाम का फेरबदल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरे इलाके की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक बहुत ही जरूरी अपग्रेड है। जाहिर है इससे लोकल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर और भी मजबूत होगा। और हाँ, ये सब ऑफिशियल है। इसके ऑर्डर खुद नागौर के एसपी श्री मृदुल कच्छावा ने जारी किए हैं। तो मतलब अब ये पक्का हो गया है। तो नया थाना मतलब नई जिम्मेदारियां है ना। अब सवाल ये है कि इसकी कमान कौन संभालेगा और इसका दायरा कितना बड़ा होगा। चलिए पता करते हैं। तो इस नए नवेले थाने की बागडोर सौंपी गई है इंस्पेक्टर छीतर मल को। वो होंगे यहाँ के पहले स्टेशन हेड। और अब वो बात जो इस पूरे अपग्रेड के स्केल को, इसके साइज को दिखाती है, वो है ये नंबर 41। जी हाँ, 41। इतने सारे गांव अब इस एक नए थाने के लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि जसनगर ही क्यों? आखिर इस जगह को ही क्यों चुना गया थाना बनाने के लिए? ऐसा क्या खास है यहाँ? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। असल में जसनगर की लोकेशन, उसकी जो ज्योग्राफिकल और ट्रांसपोर्ट वाली पोजीशन है ना, वही इसे इतना इम्पोर्टेंट बना देती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेशनल हाईवे 458। ये हाईवे सीधा जसनगर के बीच से होकर निकलता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई आम हाईवे नहीं है। ये तो एक तरह से इस इलाके की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। सोचिए, ये हाईवे राजस्थान के बड़े शहरों पाली, अजमेर, जोधपुर, इनको तो जोड़ता ही है, पर ये सीधा जाता है गुजरात के बड़े बड़े कमर्शियल हब्स तक, जैसे अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। मतलब ये एक बहुत बड़ा इंटरस्टेट ट्रेड रूट है जहाँ हर वक्त ट्रैफिक रहता है। अब इतना बड़ा एरिया और इतना इम्पोर्टेंट हाईवे, इसकी सेफ्टी के लिए एक तगड़ी पुलिस फोर्स और अच्छे खासे रिसोर्सेज तो चाहिए ही होंगे, राइट? तो चलिए देखते हैं कि इस नए थाने को मिला क्या क्या है। तो स्टाफ की बात करें तो यहाँ पे कुल 45 पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये थाना कितना केपेबल होने वाला है। और ये जो 45 लोग हैं ना, ये एक पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड टीम की तरह काम करेंगे। सबसे ऊपर होंगे एक इंस्पेक्टर, उनको सपोर्ट करने के लिए होंगे 2 सब इंस्पेक्टर और 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और फिर ग्राउंड पर असली काम के लिए 32 कांस्टेबल और 5 हेड कांस्टेबल की एक मजबूत टीम होगी। अरे हाँ, आज के डिजिटल जमाने को देखते हुए एक डेडिकेटेड आईटी सेल भी बनाया गया है टेक्निकल हेल्प के लिए। सिर्फ स्टाफ ही नहीं, पुलिस को घूमने फिरने मतलब पेट्रोलिंग और दूसरे कामों के लिए एक चमचमाती नई बोलेरो गाड़ी भी दी गई है। अब इतने बड़े इलाके में पुलिस की पहुंच और भी असरदार हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फैसला सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, ये तो पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। और इस खबर से सबसे ज्यादा खुश कौन है? वहाँ के लोग। स्थानीय लोगों ने इस फैसले पर काफी खुशी जताई है, और जताएं भी क्यों ना, आखिरकार ये उनकी और उनके परिवार की सेफ्टी का सवाल है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है। जसनगर में पुलिस स्टेशन बनने से सिर्फ गांव की गलियों में ही नहीं, बल्कि उस जरूरी नेशनल हाईवे पर भी सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो जाएगी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब इतने इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सिक्योरिटी बढ़ती है तो इसका उस इलाके के बिजनेस और ट्रैवल पर कितना बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ेगा? जरा सोचिए इस बारे में।